हाय कैंसेरियन, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 10th मार्च टू 20th ऑफ मार्च 2025। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल और फीमेल दोनों के लिए ही है। इसमें से भी सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट हों ये ज़रूरी। लव मैसेजेस फॉर कैंसर पीपल फ्रॉम 10th मार्च टू 20th ऑफ मार्च 2025। क्लैरिफाई करेंगे इन्हें। क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफाई करेंगे डेविल, क्लैरिफाई करेंगे हैंगमैन, किंग ऑफ सूट्स, ओके कैंसेरियन, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है जिसमें अभी बोलचाल नहीं है, बातचीत नहीं है। पूरी तरह देखो ब्रेकअप नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे अभी भी कुछ गुंजाइश है, ठीक है। बट कुछ तो देखो टॉक्सिसिटी है इसमें। यहाँ पे रिलेशनशिप का बेस स्ट्रांग नहीं है। यहाँ पे आपके जो पार्टनर हैं वो आते थे या जाते थे, मतलब उनका आना जाना रहता था। और उनका पैशन ख़त्म हो गया, तो उन्होंने ही विड्रॉ कर लिया इस रिलेशनशिप से, ख़त्म हो गया, ठीक है। सो दिस वाज अ नीड बेस्ड रिलेशनशिप जिसमें अभी वो बहुत गिल्टी फील करते हैं। अभी उनका हार्ट ब्रेक चल रहा है, बहुत ज़्यादा रोना धोना चल रहा है, दिल टूटा हुआ है, पेन में बहुत है, इस तरीके से ओवर इमोशनल हो रहे हैं या हो रही है, ठीक है। और आप ही पे स्टक है, मूव ऑन नहीं कर पा रही है, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर उसके पास दो चॉइसेस थी भी तो अभी अटकी हुई है या अटका हुआ है वो इंसान आप ही पे। तो यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत है इस पर्सन को। बहुत सारे ऑप्शंस थे उसके, हाँ, 7 ऑफ कप्स, यस, ऑप्शंस थे। बट क्योंकि वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या होता है कि ये इंसान एक तो देखो कमिटेड नहीं होता है और ये प्योरली काम करता है प्लेयर एनर्जी में। आपके साथ आया या आपके साथ आई तो प्लेयर एनर्जी में आई और उसमें कोई कमिटमेंट नहीं होता है, उसमें कोई लॉन्ग टर्म का वादा नहीं होता है। दैट इज़ अ वेरी शॉर्ट रिलेशनशिप। तो वो हो गया, ख़त्म हो गया, उसमें पैशन भी नहीं है अब, एंड एंडेड। बट जैसे ही वो एंड हुआ ना, तो वो एंड पूरी तरह नहीं हो पाया। आप ही के अंदर वो जैसे कि हम किसी से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, तो आपके साथ ये इंसान अटैच हो गया या हो गई और मूव ऑन नहीं कर पाई, नेक्स्ट पे नहीं जा पाई। ऑल्दो इसके पास ऑप्शंस बहुत हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बाकियों के साथ वो डिज़ायर्ड फुलफिलमेंट नहीं मिलती, इमोशनल कंटेंटमेंट नहीं मिलता जो आपके साथ मिलता था या मिलता था, ठीक है। तो अभी आपका क्या सीन है? आप बहुत होपफुल हैं, आप एकदम स्टेबल हैं, काम हैं, आप अपना काम कर रहे हैं और आपको अपने ऊपर भरोसा बहुत है, आप कॉन्फिडेंट बहुत हैं।
और आप इस पर्सन को एडमायर बहुत करते हैं, पसंद बहुत करते हैं, छुप छुप के कहीं से देखते भी होंगे, ठीक है। हो सकता है ये आपके वर्क प्लेस में हो या फिर कहीं से तो आप इनको देखते हैं, तो आप इन्हें फिजिकली बहुत एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं, और आपकी तरफ से है कि इसके साथ मैं फ्यूचर पोटेंशियल देखता हूँ, क्योंकि फ्यूचर की कुछ प्लानिंग चल रही है आपके दिमाग में। या तो आप फ्यूचर में इनसे बात करने वाले हैं या आप इनको अपनी लाइफ में आगे रखने वाले हैं, क्योंकि आपने इनको मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। मैजिशियन आया है, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आपके अंदर एक इच्छा है कि ये इंसान मेरे साथ हमेशा इसी तरह जुड़ा रहे, ठीक है। आप इसे बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं या करती हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें आपने भगवान के ऊपर छोड़ दी हैं। यहाँ पे भी देखो, आप भगवान से ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे भी आप भगवान के ऊपर छोड़े हुए हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, बट आपका मन है कि आप इनसे एक बार कम्युनिकेट ज़रूर करें, बात ज़रूर करें, और जो भी क्लैरिटी है वो आप अपनी तरफ से दें, क्योंकि ये इंसान आपसे बात करना तो चाहता है, ठीक है। यहाँ पे अनब्लॉकिंग की भी एनर्जी आई है। हो सकता है आपको इन्होंने ब्लॉक किया हो, तो ये आपको अनब्लॉक करके आपसे बात करेंगे। हाँ, है, कम्युनिकेशन है, ठीक है। और पास्ट में इन्होंने झूठ बोला है। जब ये ब्रेकअप हुआ, जब यहाँ पे आप दोनों में डिफरेंसेस आए, तो पास्ट में इन्होंने हो सकता है कोई झूठ बोला हो, और उसी झूठ को लेके फिर से यहाँ पे डिस्कशन दिख रहा है, क्योंकि जजमेंट रिवर्स आया है। तो आप पास्ट की बातों को लेके बैठेंगे या बैठेंगी और आप इनसे क्लैरिटी मांगेंगी या क्लैरिफिकेशन मांगेंगी, जो इन्हें देनी पड़ेगी, और ये देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक एफर्ट दिख रहा है, ठीक है। आपकी तरफ से भी एक एफर्ट है और इनकी तरफ से भी एक एफर्ट है। यहाँ पे आप दोनों को डिपेंडेंट हैं। बेसिकली आपको किसी की नीड नहीं है, आप सेटल्ड हैं, आप एकदम अपने में बिजी हैं, इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहे हैं या जी रही हैं, आपको ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आप इसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं या रखते हैं, इसलिए आप एक ट्राई ज़रूर करेंगी इससे बात करने का, ठीक है। तो यहाँ पे फूल की एनर्जी आई है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पास्ट को जो भी था उसको जाने देंगे, और नए सिरे से नए रिश्ते की शुरुआत होगी स्क्रैच से। तो आप फिर से इन पे ट्रस्ट करके आप इनसे फ्यूचर की बात करने वाली हैं या वाले हैं, ठीक है। फूल आया है, तो एक रिस्क लेते हुए इसी इंसान के साथ कि शायद नेक्स्ट टाइम ये ऐसा ना करे या आपको नेक्स्ट टाइम ये धोखा ना दे, ऐसे छोड़ के ना जाए, तो आप इनसे फिर से बात करेंगे, नई शुरुआत करेंगे इस रिलेशनशिप की। फूल आया है, ठीक है, क्योंकि देखो डेथ रिवर्स है, तो ये है तो यही रिश्ता जो पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है, इसी में रिवाइवल है, इसी में एक नया शुरू होगा फिर से सीन। और आप काफ़ी करेजियस हैं और आप में काफ़ी हिम्मत है फेस करने की इस इंसान को, ठीक है। जैसा भी ये है आपको एक्सेप्टेड है। अगर इसके अंदर गुस्सा है, बचपना है या इमेच्योरिटीज़ हैं, तो वो भी आप इसकी एक्सेप्ट करते हैं। आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद है, आप बहुत ज़्यादा टॉलरेंट हैं इसके लिए, आपको ये हर हाल में पसंद आता है। 2 ऑफ कप्स, अभी तो ये भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी है या लगा है, तो यहाँ पे म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। एंजल्स आप दोनों के रिलेशन को प्रोटेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पे हो सकता है एक दूसरे को आप लोग प्रपोज भी करें, क्योंकि यहाँ पे प्रपोजल एनर्जी आई है। फूल, ठीक है, न्यू बिगनिंग एंड प्रपोजल दोनों ही हैं, यस। तो अच्छा रहेगा कैंसेरियन, ये 10 दिन आपके लिए अच्छे हैं। बहुत कुछ आप ही करने वाले हैं, क्योंकि इस इंसान में तो हिम्मत नहीं है। जस्टिस रिवर्स है, इसके अंदर गिल्ट बहुत है, इसके अंदर ये भी है कि आप जो डिज़र्व नहीं करते हैं ट्रीटमेंट, वो इन्होंने दिया, तो इनको उस बात का बहुत दुख है, बहुत पेन में है। तो वो सब चीज़ें आप ठीक करेंगे, आप इस रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग करेंगे। ओके कैंसेरियन, तो ये थे आप लोग के लिए मैसेजेस। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।